हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द सीटेट एग्ज़ाम्स। ये जो टॉपिक है ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली आपको इसके अंदर से इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ईज़िली आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम जो है कोई बहुत ही टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम है। बस आपका कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट क्लियरिटी कितना है वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इजी होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य को आंकना। जब हम किसी के मूल्य के अंदर उसके सारे गुण, उसके आंतरिक और बाहरी दोनों ही गुणों को आंकना मूल्यांकन कहलाता है। इसी को फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक बालक है। बालक का अगर हमें इवैल्यूएशन करना है या फिर एक स्टूडेंट का अगर हमें इवैल्यूएशन करना है तो उसके हमें क्या करने होंगे, उसके शैक्षणिक टेस्ट के साथ साथ उसके गैर शैक्षणिक गतिविधि का भी मूल्यांकन करना है। पहले क्या होता था, पहले बच्चों का एक एग्ज़ाम लिया जाता था, फाइनल एग्ज़ाम होता था। उसमें अगर बच्चों के कम नंबर आए या फिर बच्चों के जो मार्क्स आए उसके बिहाफ पर उसको पास या फेल डिसाइड कर दिया जाता था। परंतु जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई है, साथ के साथ एनसीएफ में ये बात कही गई है कि बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास की जांच करेगा। उसके अंदर हमें बच्चों का जो है सभी पक्ष देखना है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है पर उसके अंदर और कोई टैलेंट है, अच्छा गा सकता है, अच्छा प्लेयर है या फिर अच्छा सिंगिंग कर सकता है, अच्छा डांसिंग कर सकता है, उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। तो हमें बच्चों के सभी पक्षों का, बच्चों के किसी भी स्टूडेंट्स के सभी आयामों का मूल्यांकन करना ही जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स के मूल्यांकन हैं उसको समझेंगे। तो वो देखिए, मूल्यांकन को समझने से पहले जो सबसे इसका स्मॉल पॉइंट है वो होता है मेजरमेंट। पहले हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। और जो हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट जो होता है पेपर पेन पेंसिल, मतलब कि इसके अंदर हमें एक एग्ज़ाम दिया जाता है और एग्ज़ाम के आधार पर या फिर एग्ज़ाम के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि ये पास है या फेल है। ये पहले के टाइम पे ज़्यादा चला जाता था, आज के टाइम पे चलता है, लेकिन अब हमने इवैल्यूएशन को ब्रॉड कर दिया है। सबसे पहले बच्चे का मेजरमेंट होगा, फिर असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद उसका ऑल ओवर इवैल्यूएशन होगा। मतलब कि हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। मेजरमेंट में क्या है, ओनली पेपर पेन पेंसिल टेस्ट है। फिर असेसमेंट के अंदर बच्चे का ये फाइनल टर्म में एग्ज़ाम होगा। और असेसमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, आपको समझना है। हमारा जो असेसमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। असेसमेंट मतलब बच्चों का आकलन 2 तरीके से करते हैं, स्कूल में 2 बार होता है। एक होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सम्मेटिव। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव को आप समझ लीजिए। फॉर्मेटिव जो होता है हमारा ये होता है डूरिंग, मतलब जैसे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक बार एग्ज़ाम हमारा बच्चों का जो होता है मई में हो जाता है, फिर जुलाई में हो जाता है, फिर सितंबर में, मतलब जो बार बार एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें बच्चे के अगर कम नंबर आ रहे हैं तो हम बच्चों को फिर रिवीजन करवाएंगे, उसमें बच्चों को अच्छे से दोबारा से लर्न करवाएंगे, जो भी बच्चों से मिस्टेक्स हो गया उस मिस्टेक्स को सुधरवाएंगे। तो फॉर्मेटिक जो असेसमेंट है इसके अंदर जो भी हमारे लर्निंग गैप्स होते हैं, जो भी गैप्स है लर्निंग के, बच्चों ने सीखने में जो भी कुछ कमी है उस गैप को फुलफ़िल करने का काम जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच असेसमेंट हेल्प अस टू फुलफ़िल लर्निंग गैप्स। जो लर्निंग गैप्स है, बच्चों ने कितना सीखा और बच्चों के सीखने में क्या कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए कौन सा असेसमेंट हेल्पफुल होगा, तो उसको पूरा करने के लिए हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होगा वो हेल्पफुल होगा। और जो हमारा सेकंड असेसमेंट है वो है सम्मेटिव असेसमेंट। इसको बोला जाता है सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट होता है ये लास्ट में होता है, जो हमारा लास्ट में फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ नॉन एज सम्मेटिव असेसमेंट। जो फाइनल टर्म में आप जैसे मार्च में हम एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद अगर हमारे अच्छे मार्क्स हुए तो हम प्रमोट हो गए नेक्स्ट क्लास में, अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं तो हम उसी क्लास में स्टॉप हो जाते हैं। तो सम्मेटिव में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। आप इसको ईजिली याद कर लीजिए कि जो सम्मेटिव असेसमेंट है उसमें जो भी चेंज है वो पॉसिबल नहीं है। समेटिव में आपके पास जो डिसीजन है वही आपको
फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर्मेटिव में अगर आपके क्लास टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम और पढ़ाई करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव के अंदर, फॉर्मेटिव में हम चेंज भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, अपने लर्निंग गैप्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंस थे। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के असेसमेंट हैं। अब देखिए, असेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। असेसमेंट के हमारे सबसे पहले जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट के द्वारा हम लर्निंग गैप्स को फुलफ़िल करते हैं। और जो भी लर्निंग में गैप्स होता है उसको डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस करना मतलब उसको पहचान कर उसका निदान करना। डॉक्टर किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट तब करेंगे जब आपकी बीमारी का कारण पता लगाएंगे। तो वैसे ही लर्निंग गैप्स का हम पता लगा के फिर हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे, उसका निदान करेंगे, और वही हमारा पूरा असेसमेंट कहलाता है। अब ये जो है आप देख लीजिए, सर्कल है। ये सर्कल के अंदर जो छोटा वाला टर्म है ये हमारा मापन है। मापन को ही मेजरमेंट करते हैं। और मापन के अंदर बच्चों को सिर्फ मार्क्स के आधार पर फेल और पास कहकर डिसाइड कर दिया जाता है, ये बच्चा फेल है और ये पास है। ये जो है इवैल्यूएशन का बहुत ही संकीर्ण तरीका है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही छोटा तरीका है। और आज के टाइम पे जो मूल्यांकन है एक व्यापक प्रक्रिया है। मतलब मूल्यांकन के अंदर हम बच्चों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो मापन है ये छोटा है। फिर मापन के अंदर हमारा क्या आ जाता है, असेसमेंट। असेसमेंट यानी आकलन। और सबसे बड़ा क्या आ जाता है, मूल्यांकन। तो आपको क्लियर होना चाहिए, सबसे छोटा टर्म हमारा मापन, मापन के बाद होगा आकलन, आकलन के बाद होगा मूल्यांकन। तो एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब हम बच्चों का मेजरमेंट करते हैं या फिर हम जब बच्चों का मापन करते हैं, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। टीचर ओनली एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। टीचर जो है हमारे लिए एक फैसिलिटेटर है। टीचर इज़ नॉट, हम टीचर को ये नहीं कह सकते कि बच्चा, टीचर जो है बच्चों को सिखाता है। नो, टीचर ओनली हमारे लिए गाइडेंस, हमें गाइडेंस देता है, हमें रास्ता दिखाता है। चलना तो उस पर बच्चों को ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर, तो टीचर इज़ जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर। टीचर हमारे लिए एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब हमारा जो है इवैल्यूएशन, जहाँ पर टीचर प्रमाण के आधार पर निर्णायक रोल निभाएगा। जो इवैल्यूएशन में टीचर जो है हमारे पास जो भी वो हैं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ दोनों को देखकर टीचर जो है वहाँ पे अपना एक डिसीजन देगा कि हाँ आपका बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, आप अपने बच्चे को इस क्षेत्र में बड़ा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा है, वो स्कूल में अच्छा डांस करता है, तो हम उसके पेरेंट्स को बताएंगे कि आपका बच्चा अच्छा डांसर बन सकता है। और टीचर जो है उस बच्चे के लिए एक फ्यूचर के लिए एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। अब मूल्यांकन के प्रकार अभी हमने पढ़े, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। अभी इनको समझिए, ये 4 तरह के असेसमेंट होते हैं। सबसे पहला है असेसमेंट एज लर्निंग। जब भी असेसमेंट एज हो, एज बीच में आ जाए तो एज वर्ड शो करता है कि जो असेसमेंट होगा वो सेल्फ होगा, मतलब कि स्व आकलन। आपने पढ़ा होगा स्व आकलन, तो इसमें हम जो है अपने लर्निंग का खुद से आकलन करेंगे, उसी को बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो ऑफ है, ऑफ वाला जो असेसमेंट होगा वो साल के अंत में होगा, एंड में होगा, उसी को हम समेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। इसी को असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ये एंड ऑफ द ईयर होता है, जो फाइनल टर्म का हमारा एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ नॉन एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। थर्ड है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग। जब इन आ रहा है, इन मतलब होता है किसी चीज़ की गहराई में जाकर, अगर हम किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज असेसमेंट इन लर्निंग। और लास्ट है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर मतलब डूरिंग, जब बच्चे को हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो साथ के साथ हम बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चा कोई गलती कर रहा है हम उसको सुधार रहे हैं। जो आकलन बच्चों का साथ साथ चलता रहे, जो वर्ष भर चलता रहे या फिर हर साल चलता रहे, हमेशा चलता रहे, वो डूरिंग चलता रहे, सीखने के साथ साथ चलता रहे, उसे हम बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा असेसमेंट बच्चों के लर्निंग गैप्स को पूरा करेगा, तो लर्निंग गैप्स को पूरा करने के लिए हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए हमें कौन सा असेसमेंट करना पड़ेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। कौन सा असेसमेंट जो है हमारा जिसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता, तो वह हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि ये साल के अंत में होता है तो हम इसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच असेसमेंट इज़ द बेस्ट असेसमेंट फॉर द लर्नर्स।
लर्नर्स के लिए सबसे बेस्ट असेसमेंट होता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसके अंदर हम अपना जो आकलन है या फिर असेसमेंट है खुद करते हैं। सेल्फ असेसमेंट इज़ द बेस्ट असेसमेंट, क्योंकि आपने सुना होगा सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। जब हम अपने सीखने का मूल्यांकन स्वयं करते हैं तो हम अपने आप को अच्छे से बेहतर तरीके से जान पाते हैं। अपने अंदर की अच्छाई बुराई को समझने की हमारी क्षमता जो है बेहतर होती है। इसीलिए सबसे बेस्ट असेसमेंट हमारे लिए हुआ असेसमेंट एज लर्निंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।